हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम अलजेब्रा की क्लास 4 यानी पार्ट 4 में आ गए हैं और क्लास 3 तक आप सबने जितना पढ़ा होगा उसको अच्छे से रिवीजन किया होगा। कल पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज किया था, आपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से एंटरटेन भी किया होगा। चलिए ठीक है। आपको गुणे में तो गुणा जो अलजेब्रा का गुणा होता है, अलजेब्रा की गुणा की जितने भी सवाल होते हैं आपको उनमें अब शायद दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो आप क्लासेस को थोड़ा जो नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करेंगे तो आपको फिर उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो आगे हम बताए थे कि अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, केवल भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग। यानी अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी हैं एक्स वाई जेड में भाग कैसे होता है हम ये देखेंगे। हमने बताया था, याद रखिएगा। पहले देखिए 5/2 अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है ये समझना पहले। यानी कि 5 में 2 से भाग किया जाता है, यही तो लिखा जाता है। 5 में 2 से भाग किया जाता है। तो आपको सिंपल तो पता ही होगा भाग कैसे होता है। देख लेते हैं। 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 1। ये 1 क्या है? आपका शेषफल है। और ये क्या है? भागफल है। इसे क्वोशेंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्वोशेंट होता है। ठीक है। ये क्या है? भाजक। और बीज का क्या होता है? भाज्य होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे इसका भाग होता है ठीक सेम ऐसे अलजेब्रा में भाग पढ़ते हैं हम। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ x भागे x, इसका मतलब क्या हो गया? x/x। देखिए इसको काट सकते हो। कैसे काट दिए? बराबर है ना, कट गया। तो काटने के बाद कुछ बच्चे कहेंगे 0 आएगा। गलत है, 0 नहीं आएगा। काटने के बाद 0 नहीं आएगा। ठीक है। क्या आएगा? x/x। जब कटता है तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ भी 1 बचता है, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी छोटी छोटी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर डाउट रहा होगा आपका तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे आप गलती कभी नहीं करेंगे, याद रखिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर जैसे 1/x लिखा है, ठीक है, तो हमने ये भी कहा था कि अगर x लिखा है तो इसका पावर +1 होता है। ठीक है। यहाँ +1 लिखा होता है, यहाँ भी +1 लिखा होता है, लेकिन हम मैथ में लिखते नहीं हैं, समझते हैं। बात समझिए। तो देखिएगा 1/x अगर लिखा है ये, तो इसका पावर 1 लिखा है। अब इसको, ये क्या है आपका? आप कहोगे हर है, डिनोमिनेटर है। और ये क्या है? अंश है। क्या है? अंश है। अब हर को जब ऊपर ले जाते हैं, अंश बनाते हैं, तो याद रखिए क्या हो जाता है? एक ऐसे रहेगा और x नीचे रहा है तो जब ऊपर जाता है तो इसके घात के चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में। देखिए प्लस में ना, तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? x के पावर -1। अब 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा x के पावर -1। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने कहा x² डिवाइड करना है x से, तो मैंने ये कहा था x² को क्या लिख सकते हो? x² बटे x। अब x² को लिखेंगे x² यानी x की घात 2 का मतलब है x 2 बार गुणा में बटे x। अब कहोगे x तो कट गया, बचा कितना? केवल x। यहाँ बचेगा, एक बार लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा, 1 1। ठीक है, बचा। तो अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे देखो, x³ डिवाइड x²। देखिए इसका क्या मतलब? x³ बटे x²। ठीक है। तो x³ का मतलब क्या होता है? x 3 बार गुणा में, x गुणे x गुणे x। ठीक है। और बटे नीचे क्या होगा? x की घात 2 मतलब है x 2 बार गुणा में, x गुणे x। देखिए x कट गया, x कट गया, बचा कितना? केवल x। ये आंसर। ऐसे देखते जाइए, y² x³ डिवाइड करना है xy से। देखिएगा y²
एक्स क्यूब बटे एक्स वाई। तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे वाई स्क्वायर है तो वाई को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। एक्स क्यूब है, देखिए जब कुछ ना लिखा होता तो गुणा लिखा होता, समझते हैं, ठीक है, लिखते नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुणे, यानी एक्स का घात 3 का मतलब एक्स 3 बार गुणा में, और नीचे एक्स गुणे वाई। तो देखिए एक्स इससे कट गया, वाई इससे कट गया, बचा क्या, वाई इंटू एक्स गुणे एक्स। अब देखिए वाई ऐसे रहेगा और एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आंसर समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को डिवाइड करना है एक्स वाई स्क्वायर जेड से करना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड डिवाइड एक्स वाई स्क्वायर जेड। देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स को 2 बार गुणा में, ओके, वाई को 2 बार गुणा में और जेड, ठीक है, एक्स वाई को 2 बार गुणा में और गुणे जेड है, ठीक है। तो देखिए कट गया, जेड जेड से कट गया, वाई वाई से कटा, ये वाई वाई से कटा, एक्स से बचा क्या, केवल एक्स बचा। यही इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत आसान है, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से क्लास देखिए। ऐसा ना हो कि क्लास आप चालू करके बैठे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, बस केवल आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप माइंडली, ठीक है, प्रेजेंट रहिए, तभी कुछ मतलब है इस क्लास का, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स वाई से, तो क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई, ठीक है, एक्स गुणे एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड बटे एक्स गुणे वाई। देखिए एक्स एक्स कटा, वाई वाई कटा, बचा क्या, एक एक्स बचा, केवल एक वाई बचा और जेड स्क्वायर। यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं। जैसे x से भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको कैसे करोगे, तो एक तो होता है बेसिक वाला, जैसे बेसिक से आप करते आए हैं, या ये कर लीजिए या कुछ और बता दें। पहले इसको देखिएगा कैसे होता है। अब देखिएगा यहाँ कितने पद हैं, 1 2 पद हैं, कितने पद हैं, ये तो। अगर इस बहुपद को पूछा जाए कितने पदीय बहुपद है, तो कहोगे द्विपदीय बहुपद है। बहुपद क्या होता है वो क्लास 9th में आप जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए x का टेबल पढ़ना है, जैसे आप ऐसे होता था 4 4 4 और डिवाइड करना 2 से, तो क्या होता था कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 2 जा 4, 0 आता है, फिर 4 नोट करते हैं, फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, फिर 0 आता है, फिर 4, फिर 2 दूनी 4 0। ये क्या है आपका भाग। ठीक ऐसे इसमें होता है x का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ें कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है कि एक्स का टेबल पढ़ना है कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड कर दें तो मुझे पता चल जाएगा किससे टेबल पढ़ना है, कहोगे आप, पता चल जाएगा एक्स गुणे एक्स बटे एक्स। ये एक्स कट गया, बचा क्या एक्स, इसका मतलब एक्स बार टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इसे बोलते हैं रफ वर्क। रफ वर्क हमेशा करके लगाइएगा। एक स्टेज में ये वाला देखो, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर नीचे ये वाला लिखेंगे, काटे पीट के क्या वाला भाग कर दिए तो क्या एक्स आए, इसका मतलब एक्स बार टेबल पढ़ेंगे। अब एक्स बार टेबल पढ़ेंगे यानी एक्स का टेबल एक्स बार, यानी एक्स गुणे एक्स बार, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो वही तो हुआ। तो इसका मतलब एक्स का गुणा इससे गुणा होता है तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर क्या करते थे, आप घटाते थे, क्या करते थे, यहाँ पर घटाते थे, प्लस था चिन्ह, घटाने पर चिन्ह
बदल जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये घटाएं तो जीरो आ गया ना। ठीक ऐसे ही क्या करेंगे, अब यह घटाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस लिखा नहीं होता है, हम मानते हैं, ठीक है, मैथ में, ठीक है, प्लस है तो घटाने पर क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला चिन्ह अब नहीं कंसीडर किया जाएगा, नीचे वाला चिन्ह कंसीडर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाता है, क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, जीरो लिखते नहीं है। अब देखिए फिर इसको नोट करेंगे ना, एक्स आएगा प्लस एक्स आएगा, क्या है प्लस एक्स, सीधा उतार लिए। अब एक्स का टेबल पढ़िए कि एक्स से ज़्यादा ना हो, तो कहोगे एक्स ये वाला लिख लिया हम और बटे इस वाले एक्स से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा, काट पीट के कितना आएगा, एक आएगा, एक आएगा ना, एक। इसका मतलब प्लस 1 बार टेबल पढ़ना है तो एक्स। अब देखिए प्लस है ना, अब घटाने पर क्या हो जाता है, माइनस, उसके बाद में ये कट जाता है तो जीरो। ये क्या है आपका भागफल, ये क्या है शेषफल, ठीक है, बात समझ में आई, बहुत अच्छा। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिएगा, x का पावर टेबल, x को x से भाग करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। देखो कैसे होगा इसको, पहले देखो रफ वर्क करेंगे, क्या करेंगे, रफ वर्क, यानी x का टेबल पढ़ना है कि एक्स क्यूब से ज़्यादा ना हो, तो एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स गुणे एक्स बटे एक्स, ये कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स का टेबल कितनी बार पढ़ना है, एक्स स्क्वायर बार पढ़ना है, तो एक्स स्क्वायर और गुणे एक्स तो कितना हो जाता है, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं तो एक्स क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, घटाते थे, क्या करते थे, घटाते थे, ठीक है, प्लस है माइनस कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सब नोट कर दीजिए या एक एक नोट कीजिए, इसमें अलजेब्रा में आप सब नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए एक्स का टेबल पढ़ना है कि प्लस एक्स स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और बटे एक्स, कितना आएगा, काट पीट के एक्स आएगा, यानी एक्स का टेबल कितनी बार पढ़ना है, प्लस एक्स बार पढ़नी है, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस हुआ, कट गया, बचा एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स का टेबल पढ़िए कि एक्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो एक्स का एक्स से डिवाइड करेंगे, इस वाले एक्स में इस वाले एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब प्लस 1 बार टेबल पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्या प्लस था, माइनस हुआ, कट गया, बचा कितना, प्लस 1। ये आपका शेषफल, ये आपका भागफल। अब आप कमेंट में ये बताएंगे और ये बताएंगे क्या होता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, भाजक, ये क्या है आप बताइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग करना है, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ध्यान से रेफर करते हैं ना, ओके, क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 है, डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर से, पता चल जाए किससे बार कितनी बार टेबल पढ़ना है, तो क्या होगा, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, एक्स बटे एक्स, एक एक्स कट गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कितनी बार टेबल पढ़ना है, एक्स स्क्वायर बार, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, एक्स स्क्वायर बार मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर थे, तो आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, तो एक्स के पावर 4, कितना आएगा, एक्स के पावर 4। घटाएंगे, प्लस था माइनस हुआ, कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, तो एक्स स्क्वायर ये और बटे इस वाले एक्स स्क्वायर से सेम है, कट गया तो एक बचता है, जीरो नहीं बचता, तो प्लस 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब घटाना है, प्लस था माइनस हुआ, सेम है तभी कटेगा, एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 घटाते हैं तो जीरो होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक्स क्यूब हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसे कटता है जब सेम होता है, प्लस 1। ये क्या आपका भागफल और ये क्या है शेषफल और ये क्या है आपका भाज्य, ठीक है, बता दिए, ठीक है, बात समझ में आई।
ओके, वेरी गुड। चलिए तो अपनी क्लास को यहीं पर लंबा क्लास हो जाता है, इसलिए आप सबको भी दिक्कत होता है। चलिए होमवर्क देते हैं, 2 होमवर्क देते हैं इसको। y स्क्वायर का y की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा है y क्यूब डिवाइड करना है y की पावर 6 y की पावर 4 प्लस y क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये 2 सब लगाने हैं। ठीक है, बताना है इसका भागफल कितना होगा और शेषफल। क्या बताना है? भागफल, शेषफल, इसका भी इसका भी। बात समझ? ये आपका क्या है? होम वर्क है। क्या है आपका? ये होमवर्क है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद में अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? भाग के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपका ये होमवर्क भी करेंगे कल। फिलहाल आप कर लीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कॉमन कैसे किया जाता है, कॉमन देखा जाता है कि कॉमन क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे कॉमन होता है और क्या कॉमन है क्या नहीं कॉमन, ये देखेंगे। इसके बाद में बाकी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहीं से अब क्लास को ख़त्म किया जाता है, आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।